हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन सनी क्लासेस। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और हम कर रहे हैं कि वी कैन स्पीक इन इंग्लिश जस्ट इन 30 डेज। तो कैसे बोल सकते हैं, उसके लिए हमने वी हैव टू डू प्रैक्टिस फॉर स्पीकिंग, रीडिंग, स्पीकिंग। ओके, तो इसकी हमने प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी कंफर्टेबली वी कैन स्पीक इन इंग्लिश। तो आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेशन है। आज हम प्रैक्टिस करेंगे हैज और हैव का। हैज और हैव का बहुत मैक्सिमम यूज होता है हैज हैव का। मेरे पास ये है, ओके, ठीक है। और कुछ लेने के लिए, किसी को बिठाने के लिए हम हैज हैव का यूज करते हैं। तो 3 टाइप से हम हैज और हैव का यूज करते हैं। हम देखते हैं आज 3 टाइप से अगर हमने हैज और हैव का यूज करना तो कैसे यूज होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि जैसे हमने बोलना है कि भाई कोई हमारे गेस्ट आया है, कोई रिलेटिव आया, कोई दोस्त आया, उसको बोलते हैं प्लीज हैव ए सीट। बैठाने के लिए उनको बोलते हैं प्लीज हैव ए सीट। सोफे पे बैठाने के लिए बोल सकते हैं, आप बेड पे बैठाने के लिए बोल सकते हैं, चेयर पे। अगर चेयर पे बोल रहे थे प्लीज हैव ए चेयर, तो आप ऐसे कुर्सी पे बिठा सकते हैं। उनको ऑफर कर रहे हैं, आप ऑफर कर रहे हैं कि प्लीज हैव ए सीट, प्लीज हैव ए चेयर। ओके, यहां बैठ जाएं आप, ठीक है। उसके बाद आप उनको क्या करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप उनको कुछ ऑफर करेंगे। सबसे पहले वाटर ऑफर करेंगे, प्लीज हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। ऐसे गिलास लेके आएंगे, पानी के गिलास लेके आएंगे, प्लीज हैव ए ग्लास ऑफ वाटर। आपने पानी ऑफर कर दिया, पानी पी लिया उन्होंने। उसके बाद आप करोगे कि मान लो कॉफी चाय बनने में कोई टाइम है, आपने जूस ऑफर कर दिया, प्लीज हैव सम जूस या हैव ए ग्लास ऑफ जूस, प्लीज हैव सम जूस या हैव ए ग्लास ऑफ जूस। तो ऐसे आपने जूस ऑफर कर दिया, उन्होंने जूस ले लिया। आपने उसके साथ स्नैक्स दे दिए, हैव सम स्नैक्स, हैव सम स्नैक्स, प्लीज हैव सम स्नैक्स। ओके, उसके बाद आपने मान लो बिस्किट दिए अलग से, कोई बिस्किट है, प्लीज हैव सम बिस्किट्स। तो ऐसे आप उनको ऑफर करेंगे। यह एक हॉस्पिटैलिटी है। हॉस्पिटैलिटी होती है कि मेहमान की रिस्पेक्ट करना, उसकी अवभगत करना, हॉस्पिटैलिटी। उसके बाद आपने चाय बना लिया आपने, ठीक है, लेट्स अज्यूम कि चाय बना ली। तो आप चाय लेके आए तो कहोगे प्लीज हैव ए कप ऑफ टी। और कॉफी लेके आए, प्लीज हैव ए कप ऑफ कॉफी। उसके स्नैक्स है तो आप फिर स्नैक्स ऑफर करते हैं, हैव सम स्नैक्स। तो ऐसे हम कर सकते हैं। ओके, और एक और यूज है हम हैज और हैव का, हम बोलते हैं उसको हैव सम पेशेंस, धैर्य रखो, हैव सम पेशेंस डियर, हैव सम पेशेंस, ठीक है ना। और किसी पे विश्वास रखने को बोलते हैं हैव सम फेथ, हैव सम फेथ डियर। ऐसे हम नंबर ऑफ टाइम हम बोलते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं। तो वी कैन स्पीक इन इंग्लिश आल्सो। तो ऐसे हम हैज और हैव का ये ऐसे यूज कर सकते हैं। और सेकंड क्या है, सेकंड यूज होता है जब हमारे पास कुछ चीज है, किसी के पास कुछ है। मेरे पास जितनी चीजें हैं मैं सबको हैव लगा के मैं बोल सकता हूं उसको। आई हैव वॉच, आई हैव मोबाइल, आई हैव जैकेट, आई हैव पेन, आई हैव मार्कर। जितने सेंटेंसेस मैं बोल सकता हूं उतने सब सारे बोल सकते हैं। मेरे पास कार है, आई हैव ए कार। मेरे पास रेड कलर की कार है, आई हैव ए रेड कलर कार, या आई हैव ए रेड कार। ऐसे कुछ भी कैसे भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। राम के पास सुंदर घर है, राम के पास सुंदर घर है। राम हैज अ ब्यूटीफुल हाउस। मेरे पापा के पास बहुत बड़ा घर है, मेरे पापा के पास बहुत बड़ा घर है, ऐसे बोलते हैं हम। माय फादर हैज अ वेरी बिग हाउस, ठीक है। उसके पास सुंदर एक नई ड्रेस है, उसके पास एक नई ड्रेस है। She has a new dress. रमन के पास नई बुक है। रमन हैज a new book. मोहित के पास आईफोन है। मोहित हैज a iPhone. ऐसे हम नंबर ऑफ सेंटेंसेस, जितने चीजें जिनके पास जो हैं आप बना सकते हैं डेली प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए क्या है, हम ये यूज कर रहे हैं। तो ऐसे हैज और हैव का यूज करके हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस जितने मर्जी सेंटेंसेस हैं, आप फुल डे भी चाहें बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। उसके बाद अब अगर
पॉजिटिव है तो हैज और हैव आ रहा है। अगर हमने नेगेटिव यूज करना है, भाई नहीं है किसी के पास, उसके पास नहीं है, मान लो उसके पास आईफोन नहीं है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? इसके लिए डू और डज को इंट्रोड्यूस कराएंगे आप। डू और डज का यूज होगा। डू कहां यूज होगा, डज कहां यूज होगा? जहां पे हम हैज का यूज कर रहे हैं वहां पे डज होगा, और जहां पे हैव का यूज कर रहे हैं वहां पे डू होगा। मोटा मोटी फार्मूला है, ठीक है ना। तो जैसे राम के पास आईफोन नहीं है तो राम डज नॉट, अब हैज नहीं आएगा, हैव ही आएगा। राम डज नॉट हैव आईफोन, ठीक है। मोनिका के पास जॉब नहीं है। मोनिका डज नॉट हैव जॉब या अ जॉब, जो भी आप बोलना चाहे, ठीक है। उसके पास 2 कुर्सी हैं। ही हैज 2 चेयर। ही हैज 2 चेयर, उसके पास 2 कुर्सी नहीं है। ही डज नॉट हैव, अब हैव आएगा। ही डज नॉट हैव 2 चेयर। किसान के पास ट्रैक्टर है। किसान के पास एक ट्रैक्टर है। द फार्मर हैज अ ट्रैक्टर। किसानों के पास बीज हैं। द फार्मर्स हैव सीड्स। और किसानों के पास बीज नहीं है। द फार्मर डू नॉट, अब यहां आएगा डू नॉट हैव सीड्स। तो ऐसे हम नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हो गया पोजेशन, सेकंड यूज हो गया। थर्ड यूज होता है एज ए वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। एज ए हेल्पिंग वर्ब हम इसका यूज करेंगे। जैसे मैंने खाना खा लिया है। आई हैव टेकन फूड। अब वो आई हैव हैड फूड, उसने चाय पी ली है। ही हैज टेकन टी या ही हैज हैड टी। तो ऐसे हम हैज और हैव का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 टाइप से यूज था, हमने देखा। ओके, तो ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के वी कैन डू प्रैक्टिस। बाय डूइंग प्रैक्टिस वी कैन इंप्रूव अवर स्पोकन। तो आप प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोज हु रियली वांट टू इंप्रूव देयर स्पोकन लैंग्वेज, इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं, उन बच्चों के साथ, उनके साथ आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।